आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के गणित लेसन कहते हैं बताइए 9 में भी 9.2 पढ़ेंगे 9.2 9 कहते हैं बताइए 2 9.2 में दिया है अपना समानांतर श्रेणी। कौन श्रेणी दिया बताइए? समानांतर। उसे बताइए श्रेणी। समानांतर श्रेणी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर देखिए समानांतर श्रेणी दिया है। अब यहाँ पर देखिए समानांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? वैसे संख्याओं के समूह या श्रेणी, वैसे संख्याओं की श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के अंतर हमेशा समान होता है, वैसे श्रेणी कहलाता है समानांतर श्रेणी। एक बार फिर से, वैसे श्रेणी जिनके दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान होता है उसको बोलते हैं, कुछ बताइए, समानांतर श्रेणी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8, उसे कहते हैं बताइए 10। अब देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है बताइए? 2 का। यहाँ भी कितने बढ़ रहा है बताइए? 2। यहाँ भी बढ़ रहा है कितने? 2। और यहाँ भी बढ़ रहा है कितने बताइए? 2। तो इस श्रेणी कौन श्रेणी में कहलाएगा बताइए? समानांतर श्रेणी। ये कौन से श्रेणी में कहलाएगा बताइए? समानांतर श्रेणी। ऐसे उदाहरण और ले सकते हैं 5 10 15 20 25। यहाँ पर भी देखिए अंतर कितने का बताइए? 5 बढ़ रहा है। यहाँ भी कितने बढ़ रहा है? 5। यहाँ भी बढ़ रहा है कितने बताइए? 5। और यहाँ पर भी बढ़ रहा है कितने बताइए? 5। एक मतलब अंतर हमेशा कौन से बताइए? समान है। तो इस श्रेणी कौन श्रेणी कहलाएगा बताइए? समानांतर श्रेणी। आगे यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लिए हैं 2 4 6 8 और कितने? 10। तो यहाँ पर देखिए A1 माने होता है पहला पद। पहला पद कितने बताइए? 2। A2 माने होता है दूसरा पद। दूसरा पद कितने बताइए? 4। A3 बराबर होता है तीसरा पद। तीसरा पद है कितने बताइए? 6। A4 माने होता है चौथा पद और चौथा पद है कितने? 8। A5 माने होगा पांचवा पद और पांचवा पद है कितने? 10। ये देखिएगा पदों पद है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक होता है सार्व अंतर। सार्व कुछ बताइए? अंतर। सार्व अंतर हमेशा बराबर होता है। इसका होता है A2 माइनस A1 निकालिए, या A3 माइनस A2 निकालिए, या A4 माइनस A3 निकालिए, या A5 माइनस A4 निकालिए। अब बताइए A2 माइनस A1, A2 का मान कितने है बताइए? 4। माइनस A1 का मान कितने है? 2। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितने आएगा? 2। वैसे A3 का मान कितने है बताइए जल्दी से? 6। और A2 का मान कितना है बताइए? 4। और यहाँ पर A4 का मान कितना है बताइए? 8। और A3 का मान कितना है बताइए? 6। और A5 का मान कितना है बताइए? 10। और बताइए A4 का मान कितना है बताइए? 8। अब इसको घटाइए, देखिएगा कितना है बताइए? 2। यहाँ भी घटाएंगे तो कितना है? 2। यहाँ भी घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। एक मतलब किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का अंतर हमेशा कौन सा होता है बताइए? समान होता है। आगे यहाँ पर देखिएगा, इसको हम इस रूप में ले सकते हैं। पहला पद होता है A, ये पहला पद। दूसरा पद हो सकता है A प्लस कितना बताइए? D। तीसरा पद होगा कौन सी? A प्लस 2D। चौथा पद कितना हो जाएगा बताइए? जैसे ये हो गया पहला पद, ये हो गया कौन पद बताइए? दूसरा पद। ये हो गया कौन पद बताइए? तीसरा पद। अब देखिए पहला पद को हमें लिख सकते हैं A, दूसरा पद को लिखेंगे A प्लस कितने? D। तीसरा पद को लिखेंगे कितने? यहाँ पर लिख देते हैं पहले अच्छा से। पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद कितना है? A प्लस 2D। चौथा पद तीसरा, उसके बाद चौथे ना आएगा A प्लस कितना है बताइए? 3D। उसके बाद A प्लस कितना है बताइए? 4D। A प्लस कितना है बताइए? 5D। इसको बोलिएगा आप पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, इसको पांचवा पद, इसको छठा पद। नहीं भरोसा है तो इसको लिखिए। यहाँ पर देखिए A का मान कितने है अपना? 2। यहाँ पर हो गया कितने? 2। अगला A का मान 2 और D का भी मान निकला है कितने बताइए? 2। सार्वंतर को ही D बोलते हैं। D बराबर कितने निकला है बताइए? 2। 2 2 कितना हो गया? 4। अगला A बराबर 2 प्लस 2 गुना D का मान कितना निकला है बताइए? 2। अब बताइए 2 दूनी के 4 2 कितना हो जाएगा बताइए? 6। वैसे A का मान 2 प्लस 3 और D का मान फिर से कितना लिखेंगे? 2। 3 दूनी 6 2 कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर बताइए A का मतलब 2 प्लस 4 गुना D का मान कितना है बताइए? 2। 4 दूनी 8 2 कितना हो जाएगा बताइए? 10। अगला बताइए 2 प्लस 5 और D का मान कितना है बताइए? 2। 5 दूनी 10 2 कितना हो जाएगा बताइए? 12। अब बताइए एकरा हम पहला पद लिखे हैं यहाँ पर, एकरा बोल सकते हैं दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको कौन सा बोलेंगे बताइए? चौथा पद, इसको पांचवा पद, इसको कौन सा बोलेंगे? छठा पद। नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए A1 बराबर कितना आया है बताइए? 2। तो A1 बराबर यहाँ भी कितना है बताइए? 2।
A2 बराबर कितना है बताइए 4, तो यहाँ भी A2 बराबर कितना है बताइए 4, यहाँ पर A3 बराबर कितना है बताइए 6, यहाँ भी A3 बराबर कितना है बताइए 6। अब बताइए A4 बराबर यहाँ पर 8, यहाँ भी A4 बराबर कितना निकला है 8, A5 बराबर कितने है 10, तो यहाँ भी A5 बराबर कितना होगा 10, A6 बराबर यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर A6 बराबर कितना होगा बताइए 12, क्योंकि 10 2 कितना हो जाएगा बताइए 12। इसका मतलब है कि A1 A2 A3 A4 A5 के लिए हम A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको समझ लीजिए क्योंकि आगे इसी का यूज होने वाला है। अब हम आते हैं सूत्र पर, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा अगला, आगे यहाँ पर देखिएगा जैसे अपना लिए थे कितने बताइए 2 4 6 8 उसके 10 उसके कितने लिए बताइए 12। देखिए A1 माने होता है पहला पद, D माने होता है अंतर सार्वंतर, 4 में से 2 जगह कितना हो जाएगा 2। अगला बताइए n माने होता है पदों की संख्या, गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या कितना हो जाएगा 6। अगला an बराबर tn बराबर l, एक मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद को an लिखिए या tn लिखिए या l लिखिए, अंतिम पद इसका कितना है बताइए 12, ई कौन हो जाएगा बताइए 12। अगला यहाँ पर ये sn, sn माने होता है सभी पदों का योग, तो सभी पद का योग। अब यहाँ पर देखिए अगर 5 पद के योग तो यहाँ पर S5 लिखते हैं, अगर 10 पद का योग तो यहाँ पर S10 लिखते हैं। अगर बताइए यहाँ पर मान लेते हैं 20वां पद पूछता है 20 पद का योग, तो यहाँ पर S कितने लिखते हैं 20 लिखते हैं। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या पद है टोटल 6 गो, तो 6 पदों का योग यानी कि S कितना हो जाएगा 6, और इसको जोड़ देंगे 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 और 12 कितना हो जाएगा बताइए 42। एक मतलब 6 पद का योग कितना हो जाएगा 42। तो n पद का योग कितना होगा, तो n पद का योग के लिए सूत्र होता है n/2 इंटू होता है 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है d। एक और सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस कितना बताइए l, और जहां l कौन सी है बताइए अंतिम पद, l कौन सी बताइए अंतिम उसे बताइए पद, और ये बताइए n कौन सी Sn कौन सी है n पदों का योग, n पदों का कौन सी बताइए योग, ई कौन सी है an है अंतिम पद, और Sn कौन सी बताइए n पदों का योग। और एक बता दीजिए अंतिम पद an या tn, या बताइए l बराबर कौन सा हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा बताइए d, a प्लस n-1 और कितना हो जाएगा बताइए d होता है। ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। तो पहले बताइए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस कितना हो जाएगा बताइए l। इस सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिए। अब हम सवाल पर आते हैं। पहला 1 नंबर का सवाल की कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा सवाल कौन सी कह रहा है। 1 नंबर का सवाल कह रहा है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक का कौन सी ज्ञात कीजिए बताइए योग ज्ञात कीजिए। 1 से एक का मतलब 1 को लेना है, और 2001 तक एक मतलब 2001 को भी लेना है। 1 से 2001 तक मतलब 1 को भी लेना है और 2001 को भी क्या करना है लेना है। और बोल रहा है कि के सभी विषम पूर्णांक की योग ज्ञात करना है। केवल किसका बताइए विषम पूर्णांक का। अब बताइए तो 1 से शुरू करेंगे तो पहला विषम पूर्णांक है 1, उसके बाद कितना आ जाएगा बताइए 3, उसके बाद कितना आ जाएगा 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 7, डॉट 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 कहाँ तक आएगा बता दो 2001 तक, और 2001 खुदे विषम पूर्णांक है। यहाँ तक कौन सी ज्ञात करना है अपना योग। अब ज्ञात करना है योग, तो योग ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कौन सा होता है d, या बताइए Sn बराबर कौन सा होता है बताइए n/2 इंटू कितना होता है a प्लस l। एक मतलब कुल मिलाकर के पहले अपना ज्ञात करना पड़ेगा कितने हैं n, क्योंकि a का मान तो पता है, यहाँ पर 1 n का मान तो अपना पता है नहीं, l माने होता है अंतिम पद। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए a का मान कितना जाएगा 1, n बराबर अपना पता नहीं है, d बराबर अपना पता कर लीजिए कितना हो जाएगा बताइए 2। देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, या d बराबर वैसे नहीं जानते हैं तो a2 माइनस कितने हैं a1, a2 का मान कितना है बताइए 3,
माइनस A1 का मान कितना बताइए 1, तो घट करके कितना आ जाएगा 2। तो डी बराबर अपना निकल गया है कितना बताइए 2। और एन बराबर पता नहीं है, तो एन बराबर पहले अपना पता करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं। और अंतिम पद एगो दे दिया है, अंतिम पद यहाँ लिख लेते हैं। ए एन बराबर कितने दे दिया बताइए 2001। इसी को अपना एल भी बोलते हैं, एल बराबर 2000 कितने हैं 1, या बोलिए इसको टीएन। तो इसी को सब एक को बोलते हैं, जैसे अपना लात को गोर पैर टेंग सब बोलते हैं ना, वैसे ये है। अब यहाँ पर देखिए ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना बताइए डी। तो ए एन का मान कितना दिया बताइए 2001 बराबर ए का मान कितना दिया बताइए 1, ए का मान कितने हैं 1 प्लस एन माइनस 1, एन तो अपना पता नहीं है, डी का मान अपना निकाले हैं कितने हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितने बताइए 2। अब एक इधर प्लस में इधर करके माइनस, 2001 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा बताइए 2000 बराबर यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू कितना बताइए 2। अब ये 2 गुना में इधर आकर के भाग में 2000 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1000 बराबर एन माइनस कितना हो जाएगा 1। अब माइनस में तो आकर कौन सा हो जाएगा प्लस, एन बराबर हो जाएगा 1000 प्लस कितने 1, एक का मतलब एन बराबर हो जाएगा 1000 कितना बताइए 1, एन बराबर कितना हो जाएगा बताइए 1001। अब पूछा है अपना योग नेम, योग ज्ञात कीजिए। तो योग बराबर अपना तो जानबे करते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू कितना ए प्लस एल, जहां एल कौन सी बताइए अंतिम पद, एन का मान अपना पता चल गया है कितने है बताइए 1001 बटे कितने 2 इंटू ए का मान अपना कितना बताइए 1, एक माने पहला पद, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस एल, एल माने अंतिम पद, अंतिम पद कितने बताइए 2001, तो यहाँ पर 2000 कितने लिख दिए 1। अब बताइए यहाँ पर 1001 बटे 2 गुना ये 2001 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2002 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2000 कितने 2। अब बताइए ये कटेगा कितने बार में 1001 बार में, तो अपने बताइए जल्दी से 1001 गुना 1001, इसको गुना करके जो भी आएगा वही होगा अपना कौन सी बताइए आंसर। अब हम बनाते हैं 2 नंबर। 2 नंबर के सवाल में की बोल रहा है 100 तथा 1000 के मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच में, मध्य का मतलब कौन सा बताते हैं बीच में, माध्य होता है तब न होता औसत, यहाँ मध्य, मध्य माने कौन सा होता बताइए बीच में। 100 तथा 1000 के बीच उन सभी प्राकृत संख्या का कौन सी ज्ञात करना है बताइए योगफल, जो कौन सी हो बताइए 5 के गुणज हो, जो 5 के कौन सी बताइए गुणज है। मतलब कौन सा हो गया अपने से बता दीजिए जल्दी से कि 100 और 1000 के बीच में उस सभी संख्या के योग ज्ञात करना है जो 5 का कौन सा बताइए गुणज है। अब यहाँ पर 100 को तो अपना छोड़ देंगे क्योंकि 100 तो 5 का गुणज है, लेकिन बोल रहा है 100 को छोड़ करके, क्योंकि 100 और 1000 के बीच में लेना है तो 100 को नहीं लेना है और 1000 को भी नहीं लेना है, मध्य माने होता है बीच। अपने बताइए 100 को छोड़कर और 1000 को छोड़कर, तो पहला 5 का गुणज संख्या कौन होगा बताइए 20 5 100, एक मतलब 100 तो 5 का गुणज है लेकिन 100 को लेना नहीं है, लेकिन 21 5 बताइए 100 कितना हो जाएगा 5, तो 105 तो हो जाएगा पहला गुणज, तो पहला कितना हो जाएगा बताइए 105, अगला कितना हो जाएगा 110, अगला 100 कितना हो जाएगा 15, और डॉट डॉट बताइए 1000 भी बताइए 5 का गुणज है, 200 को गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा कितने हैं 1000, लेकिन 1000 को लेना नहीं है, 199 को गुना कर देंगे 5 से तो हो जाएगा 995, कितना हो जाएगा 900 से तो कितने हैं 95, एक मतलब कि 1000 को नहीं लेना है, 1000 के बीच में लेना है, 1000 से कम, तो उससे पहले कौन सा होगा 995, जो संख्या 5 का गुणज है 996 5 का गुणज नहीं है, 997 नहीं है, 998 नहीं है, 999 भी नहीं है, इतना ले लिया। अब बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 105, और बताइए डी बराबर तो आपको पते है कितना हो जाएगा बताइए 5, ए एन बराबर टी एन, या बताइए एल बराबर कितना हो जाएगा 995। अपना पूछ रहा है कुछ बताइए योगफल, योगफल तो पहले अपना चाहिए, योगफल के लिए पहले चाहिए कौन सी अपना एन, और अपना एन पता नहीं है तो एन पता कर लेते हैं। तो पहले बताइए ए एन बराबर कौन सी होता है बताइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी, तो ए एन का मान कितना बताइए 995 बराबर ए का मान कितना बताइए 105 प्लस एन माइनस कितना हो जाएगा 1, और डी का मान कितना है यहाँ पर बताइए 5, तो अपने बताइए 105 इधर से इधर घटेगा प्लस में ही
इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा बताइए माइनस। 995 में से 105 घटेगा तो हो जाएगा कितने 890। देखो ना 900 में से 100 घटाएंगे तो 895 में 5 घटाएंगे तो 90। अगला तो n माइनस कितना है बताइए 1 गुना यहाँ पर कितना बताइए 5। अभी 5 गुना 3 आकर कौन सा हो जाएगा भाग में n माइनस 1 बराबर 890 बटे कितना हो जाएगा बताइए 5। तो ये कितना हो जाएगा बताइए जैसे भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 1 4 पर 9 49 तो 9 5 1 से भाग दिए तो 3 न बचेगा 3 पर 9 कितना हो जाएगा 39 तो 7 पत्ते कितना हो जाएगा 35। अब 39 में 35 तो 4 बचे हैं 4 पर 16 40 तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 तो n बराबर हो जाएगा माइनस में दोनों जाकर प्लस तो हो जाएगा 178 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 100 कितने 79। अपना n का मान निकल गया। अब पूछा है योग तो योग माने कि बताइए जल्दी से एस एन बराबर होता है n बटे 2 इंटू कितना बताइए a प्लस एल। तो अब बताइए n का मान कितना निकला है बताइए 179। 179 बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना बताइए 105। 105 प्लस एल का मान कौन पद बताइए अंतिम पद। अंतिम पद अपना कितना निकला है बताइए 995 तो 900 कितना है बताइए 95। अब बताइए 179 बटे 2 गुना एक जोड़ देंगे तो 1100 हो जाएगा जी। 900 1 10 95 5 100 तो 1100 इसको काटेंगे 2 से तो 500 कितना आ जाएगा 50। तो 179 गुना 550 कीजिएगा तो जो आएगा वह हो जाएगा अपन कौन सी बताइए आंसर। 3 नंबर के सवाल में क्या कहता है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितने है बताइए 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के देखिए प्रथम 5 पदों का योगफल जो है अगले 5 पदों के योगफल का कितना है बताइए 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद कितना है बताइए 100 माइनस 112 है। अभी एक बार फिर से देख लीजिए किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद माइनस 112 है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको पहले बता दिए हैं कि पहला पद कितना होता है ए उसका दूसरा पद ए प्लस कितने है डी तीसरा पद होता है ए प्लस 3d चौथा पद ए प्लस कितना होता है 4d पांचवा चौथा पद ए प्लस डी ए प्लस ई कितना बताइए 2d ए प्लस ई कितना हो जाएगा 3d ए प्लस ई कितना हो जाएगा 4d और ए प्लस कितना हो जाएगा बताइए 5d। एक मतलब इसको पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद और कितने बताइए छठा पद और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ जाएगा और आगे ए प्लस कितने बताइए 6d ए प्लस 7d ए प्लस कितना जाएगा 8d और ए प्लस कितना जाएगा बताइए 9d। ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। इसको बोलेंगे ए को बोलेंगे पहला पद इसको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां ऐसे करके आगे चलते रहेगा। अब देखिएगा अपना प्रश्न में की बोला है कि किसी समांतर से प्रथम पद ए है तो ए बराबर कितने दे दिया बताइए 2 प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योग एक मतलब S5 प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। अगले 5 पद ये भी कहते हैं बताइए S5 पे है लेकिन ई में शुरू का 5 को पद है और इसमें अगला 5 को पद है। अब देखिए 5 पदों का योगफल तो अपना 5 पदों का योगफल निकालेंगे तो बताइए कौन सा होता है बताइए n/2 माने 5 बटे कितना जाएगा 2 इंटू 2a एक करके बताइए a मान लेते हैं अभी a प्लस n-1 माने 5 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा बताइए d। एक मतलब कि एक सब का सार्वंतर तो सेम न होगा तो बताइए प्रथम 5 पद का योगफल इतना है अगला 5 पद का योगफल एक मतलब इसमें भी क्या पद है बताइए 5 गो पद तो कितना जाएगा n/2 एक मतलब 5 बटे कितना जाएगा बताइए 2 n/2 इंटू 2a। अब यहाँ पर देखिए ए माने कौन पद होता है पहला पद। अब देखिए अगर शुरू का हमें 5 को पद लिए हैं तो ये हो जाएगा कौन पद पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा और कितना आ जाएगा पांचवा। एक मतलब शुरू में लिए हैं तो अपना यहाँ तक लिए हैं। अब एकर अगला 5 गो पद एकर तो पहला पद तो इन हो जाएगा पहला पद ये हो जाएगा दूसरा पद ये हो जाएगा तीसरा पद
ये हो जाएगा चौथा पद और ये होगा कौन चीज पांचवा पद। एक मतलब ये हो जाएगा कौन पद बताइए पहला पद। तो 2a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए a प्लस 5d। यहाँ पर कितना जाएगा a प्लस कितना है बताइए 5d। तो आपको सूत्र पता है SN बराबर होता है n/2 इंटू कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है d। अब बताइए n/2 ब्रैकेट में 2 a का मान पहला पद इसके लिए कितना हो जाएगा a प्लस 5d। तो यहाँ पर लिख दें a प्लस 5d, बीच में प्लस तो कौन होता है प्लस n-1 तो मतलब 5 माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू ब्रैकेट में d। तो कितना लिखने बता दो d। अब आ जाओ प्रश्न में, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का कुछ बताइए योगफल। अगले 5 पदों के योगफल का कितना है बताइए 1/4। एक मतलब शुरू के प्रथम 5 पद का योगफल जो है और अगले 5 पद का योगफल जो है ये शुरू वाला अगला वाला के कितना है बताइए 1/4 है। देखिए ना अगले 5 पदों के योगफल का कितना है बताइए 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/, कितने 4। अब यहाँ पर देख लीजिए 1/4 से गुना कर दिए। अब बताइए ये दोनों सेम तो ये दोनों सेम तो कट जाएगा। अब बताइए ये कितना हो जाएगा 2a। अब बताइए 2a का मान अपना दिया है 2, तो 2 दूनी ये कितना हो जाएगा बताइए 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 में से जाएगा 4, 4 गुना d कितना हो जाएगा 4d। अब बताइए बराबर। अब यहाँ पर बच्चा है कितना 1/4, तो एक बार पहले लिख लीजिए 1/4। अब बताइए a का मान अपना दिया है कितने 2, ये कितना हो जाएगा बताइए 2 और ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा बताइए 4 प्लस एक बार फिर से देख लीजिए ना a बराबर कितना दिया है बता दिए 2। अब 2 गुना 2 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 2 पचे कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। उसके बाद कितना हो जाएगा बताइए d। अब बताइए 5 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 5 में से जाएगा तो 4, 4 गुना d कितना हो जाएगा प्लस 4d। और ये जो 1/4 है ये टोटल के लिए है, तब बंद कर दीजिए। अब 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौके कितना हो जाएगा बताइए 16 प्लस फिर से 4 चौके कितना हो जाएगा बताइए 16d बराबर। यहाँ पर कितना बचाइए 4 प्लस 10d, 4 प्लस कितना बताइए 10d प्लस यहाँ पर कितना है फिर से बताइए 4d। अब बताइए यहाँ पर लिख दिए 16 प्लस अब बताइए 10 4 कितना हो जाएगा बताइए 14। यहाँ पर लिखते हैं 16d बराबर ये 4 प्लस 10 4 14d लिख दिए, ठीक किए हैं। अब बताइए ये 14d इधर प्लस में 3 आकर कौन हो जाएगा माइनस। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 14d इधर प्लस में इधर आकर के माइनस, तो हो जाएगा 16d माइनस कितना हो जाएगा 14d। और इधर बच्चा है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे कितने हैं 4, ये 16 प्लस में तो उधर जाकर कौन हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा माइनस कितने हैं 16। अब 16 में से 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए 2d बराबर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 में से 4 घटेगा तो -12 ना हो जाएगा जी। और d बराबर हो जाएगा -12 बटे कितने 2, तो कट गया तो कितना हो जाएगा -6। अपना d बराबर आ गया है कितने -6। अब देखिएगा प्रश्न में की बोल रहा है, बोल रहा है कि दर्शाइए कि विषम पद कितने है बताइए -112। दर्शाइए कि विषम पद -112, तो अपना विषम पद तो n बराबर कितने हैं 20 और विषम पद तो an पूछ रहा है। एक मतलब a 20 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा बताइए d। तो अपना a को मान तो पहले दे दिया था कितने 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितने 2 प्लस ये तो 19 ना हो जाएगा 19 गुना d का मान कितने निकला है बताइए -6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -6। तो अब बताइए 2 अब प्लस माइनस तो माइनस से हो जाएगा 19 5 55 19 6 के 114, ये हो जाएगा 114 और 2 माइनस 114 तो कितना हो जाएगा -112। और अपना यही दर्शाना था, ये हो गया कौन सी बताइए आंसर। अगला देखिएगा 4 नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी। एक सेकेंड, 4 नंबर के क्वेश्चन में की बोल रहा है बताइए समांतर श्रेणी -6 -11 बटे 2 5 डॉट 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 के कितने पदों का योगफल कितने हैं -25 है। अब यहाँ पर लिख लीजिए -6 -11 बटे 2 कोमा 5 डॉट 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 कितने हैं -25। पूछ रहा है कि कितने पदों का योगफल, ऐसा ऐसा कितना पद ले लिया जाए कि लास्ट में जोड़ करके कितना आ जाएगा बताइए -25 आ जाए। तो अपना बताइए पहला पद कितना हो गया बताइए -6, दूसरा पद कितना आ गया बताइए तो हो जाएगा माइनस कितने हैं 11 बटे 2,
डी बराबर कितना होता है बताइए A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना है बताइए -11/2 माइनस A1 का मान कितना है -6 और -6 यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस। यहाँ पर कितना है बताइए 6। अब एक में एल्शियम ले लीजिए तो ये कितना है बताइए 2, ये हो जाएगा -11 प्लस 1 दूनी 2 तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 1/2। तो अपने बता दीजिए जल्दी से यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 1/2 और एस एन योग दे दिया है अपना एस एन बराबर कितना हो जाएगा -25। तो अपना पूछ रहा है पदों की संख्या तो एस एन बराबर कौन सा होता है n/2 n बटे कितने 2 इंटू बताइए 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है d। तो अब एस एन का मान -25 तो यहाँ पर लिख दें -25 बराबर n/2 n/2 तो अपना पता नहीं है 2a का मान दिया है -6 यहाँ पर हो जाएगा कितने -6 प्लस n माइनस कितने 1 गुना d का मान अपना निकाले हैं कितने 1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कितने 2। अब कोई दिक्कत नहीं अब इसको कर दिए 25 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 50 ये माइनस कितना हो जाएगा बताइए 50 बराबर अब ये बताइए n अभी 6 दूनी कितना हो जाएगा बताइए -12 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 माइनस है तो -1 हो जाएगा बीच में कौन सा बताइए प्लस ये n-1 ये 1/2 है तो 2 ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना रे। चल अब यहाँ पर बताओ -50 बराबर ये कितना हो जाएगा n। आप बताओ एक बटे हमने कुछ तो कहते हैं एक एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 ये हो जाएगा माइनस कितने 12 प्लस 1 सेकेंड एलसीएम ले लिए कितना आ जाएगा 2। अब बताइए 1 दूनी को 2 तो -12 दूनी को कितना हो जाएगा -24 कितना आ जाएगा बताइए माइनस उससे कितना हो जाएगा 24 12 दूनी को 24 प्लस ये तो एक के बार में मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा n-1। अब फिर से बताइए ये 2 भाग में तेने आकर गुणम हो जाएगा तो 50 दूनी का कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर लिख लेते हैं कितना -100 बराबर यहाँ पर कितना बचा है n। अब तो -24 -1 तो -25 न हो जाएगा जी और बीच में प्लस तो प्लस कितना हो जाएगा बताइए n। अब इसको गुना कर दीजिए -100 बराबर n गुना -25 तो कितना हो जाएगा -25n कितना हो जाएगा बताइए -25n और n गुना n तो कितना हो जाएगा बताइए n² कितना हो जाएगा बताइए n²। अभी इसको माइनस में तो इधर लेकर प्लस कर दीजिए या इसी को उधर भेज दीजिए यहाँ पर भेजते हैं। अब बताइए कितना हो जाएगा n²। ये माइनस कितना है बताइए 25n ये माइनस में तो उधर जाकर कौन सा हो जाएगा प्लस तो यहाँ पर लिख दिए प्लस कितने 100 बराबर इधर कितना बच जाएगा बताइए 0। एक बार फिर से देख लीजिए n² प्लस में तो प्लस में लिखे हैं -25n है तो यहाँ पर कितना हो गया -25n ये माइनस में 100 तो उधर आकर कितना हो गया प्लस तो प्लस 100 लिख दिए। अब बताइए इसको तोड़ दीजिए द्विघात समीकरण में ये तो पहले पढ़े होंगे n² 100 का अपना तोड़िए तो जोड़ घटा करने के बाद कितना होना चाहिए 25 तो 2 से लिख दो कितना हो जाएगा 50 फिर से 2 से लिख दो तो कितना हो जाएगा बताइए 25 न होगा। अब यहाँ पर देखिए 25 अपना लाना भी है कितना है बताइए 25 से अब इसको 5 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए 5। अब यहाँ पर दीजिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 2 से कर दिए 50 2 से कर दिए तो कितना हो जाएगा 25 5 से तो 25 कितना हो जाएगा 25 5 दूनी कितने 10 10 दूनी के कितने 20 20 25 कितना हो जाएगा 25। तो एक अपना लिख लेते हैं कितना बताइए -20n और माइनस कितना है बताइए 5n तो 20 25 100 हो जाएगा प्लस कितना है बताइए 100 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको कर दीजिए अपना यहाँ पर देखिए n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस कितना हो जाएगा बताइए 20 n कॉमन ले लेते n बचा है और n ले लिए तो कितना बचा है 20 माइनस इसका 5 कॉमन ले लीजिए कितने कॉमन ले लीजिए बताइए 5 तो -5 अपना कॉमन लिए तो यहाँ पर कितना बचा है बताइए n माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 20 5 कॉमन लेंगे तब ना 5 20 25 कितना हो जाएगा 100 बराबर 0। अभी n माइनस 20 कॉमन ले लेंगे ये दोनों में से देखिए
n माइनस 20 n माइनस 20, तो यहाँ पर कितना बचेगा n माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तब देखिए एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, n माइनस 20 बराबर 0, तो बताइए n बराबर कितना हो जाएगा 20, और दूसरा बता दीजिए n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो अपना बताइए दो का आंसर निकल गया, एक n बराबर 20 और दूसरा n बराबर कितना हो गया है 5। आंसर क्वेश्चन नंबर कितने हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में की बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद है बताइए पीमा पद 1/q तथा क्यूमा पद 1/, कितने है बताइए p हो, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम पी क्यू पदों का योगफल कितने है बताइए जल्द से 1/2 PQ + 1 होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा, बोला किसी समांतर श्रेणी के पीमा पद 1/, कितने हैं q है, और क्यूमा पद कितने हैं 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम PQ पदों का योग 1/2 PQ + 1 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा पीमा पद, पीमा पद तो एक मतलब कितना हो जाएगा पीमा पद तो हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं 10वां पद, तो लिखते हैं a 10 बराबर हो जाएगा a + 10 - 1 × d, एक मतलब a प्लस कितना हो जाएगा 9d। 5वां पद तो a 5, 6ठा पद तो a 6, 7वां पद तो a कितना हो जाएगा 7, अब पीमा पद तो a कितना हो जाएगा p। अब बताइए अगर आपको बोलता 5वां पद तो a 5 बराबर कौन सी लिखते हैं a + 5 - 1 × की d। अगर बोलते हैं अपने से 10वां पद तो ये 10 बराबर होता है a + 10 - 1 × कहते हैं d, तो इससे बोलेगा पीमा पद तो ये p बराबर हो जाएगा a + p - 1 × कितना हो जाएगा d। और पूछेगा क्यूमा पद तो ये q बराबर हो जाएगा a + q - 1 × d। ये तो बात इतना समझ में आता होगा आपको। अभी इसको मिटाते हैं, अब एक बार फिर से लिखते हैं। अपना बोल रहा है पीमा पद 1/q है, सबसे पहले पीमा पद निकाल लीजिए, ए p बराबर कितना हो जाएगा बताइए a + p - 1 × कितना हो जाएगा d, और ए पी पीमा पद दिया है कितना 1/q, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/ कितने हैं q, 1/q बराबर हो जाएगा a + p - कितने 1 × कितना हो जाएगा बताइए d। और एक मान दीजिए समीकरण 1, यहाँ पर देखिए पीमा पद कितने दिया है 1/q, तो पीमा पद 1/q बराबर हो गया a + p - 1 × d, समीकरण 1। अब पुनः देखिएगा पुनः कौन सी है, अब यहाँ पर एक बार देखिएगा लिख रहा है कि क्यूमो पद 1/p है, तो क्यूमो पद माने ये क्यों न हो जाएगा क्यूमो पद 1/ कितने हैं p है, तो पहले क्यूमो पद लिख लेते हैं। क्यूमो पद बराबर a + q - 1 × कितना हो जाएगा बताइए d। अब क्यूमो पद कितने दिया है बताइए 1/p है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूमो पद कितने 1/p बराबर a + q - 1 × कितना बताइए d। एकरा मान दीजिए समीकरण कितने हैं 2। अब आ जाइए यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 तथा समीकरण कितने से बताइए समीकरण 1 तथा कितने से बताइए समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण कितने से बताइए 2 से। अब समीकरण 1 कितने बताइए 1/q बराबर यहाँ पर लिखा है a + p - 1 × d, p - 1 × d, और समीकरण 2 कितने बताइए 1/p बराबर a + कितने लिखा है q - 1 × d, q - 1 × कितने d। अब यहाँ पर देखिए अपना a को काटना है, देखिए ई प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी कौन हो जाएगा माइनस। अभी 10वां में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, सॉरी समीकरण को हल करने के लिए x + y बराबर समथिंग, x - y बराबर समथिंग, तो x y का मान निकालते थे। अपना निकालना है a का मान और d का मान। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो कौन चीज माइनस। अब a प्लस में a माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/, कितना बताइए q, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 1/, कितना बताइए p बराबर ई प्लस में है तो कितना हो जाएगा बताइए p - 1 × कितने d, ई माइनस में हो गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस q - 1 × कितना हो जाएगा बताइए d। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए QP। अब QQ मिल गया तो P न बच जाएगा जी, और PP मिल गया तो कितना हो जाएगा बताइए Q। अगला बताइए ये D कॉमन ले लीजिए, इनसे D कॉमन लेने तो अपने बताइए यहाँ पर कितना बचेगा P - 1। और ये D कॉमन लेने तो माइनस को भीतर भेजेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा -q
और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, इतने बचेगा। अब देखिए माइनस में 1 और प्लस में 1 कट जाएगा, तो ये बताइए P माइनस क्यू बटे कितने है बताइए QP बराबर यहाँ पर कितने बताइए D। अब P माइनस क्यू, तो यहाँ पर लिखते हैं P माइनस कितने Q। अब P माइनस क्यू क्या हो गया, कट गया। तो अपने बता दीजिए जल्दी से D बराबर कितने आ गया, D बराबर आ गया 1/QP। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा QP। अब D का मान अपना निकल गया, D का मान निकल गया कितने 1/QP। अब अपने बता दीजिए D का मान रख दीजिए समीकरण 1 या 2 में, तो लिख लेते हैं D का मान किस में रखने पर बताइए, समीकरण 1 में रखने पर। तो रख दीजिए जल्दी से D का मान, तो कितना है बताइए 1/Q, 1 कितने लिख दिए Q बराबर A प्लस ई कितना है बताइए P माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा P माइनस 1 इंटू D का मान कितना निकला है 1/Q, उसे कितना हो जाएगा बताइए P, यही हो जाएगा। अब बताइए 1/Q बराबर ई तो A हो गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा बताइए QP। अब QP वाला इधर प्लस में, इधर आकर कौन सा हो जाएगा माइनस, तो 1/Q माइनस बता दीजिए कितना हो जाएगा P माइनस 1 बटे कितना बताइए QP बराबर कितना बचेगा बताइए इधर बताइए A। अभी इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा Q, उसके बाद बताइए P। अब देखिए Q और QP का एलसीएम कितना होगा QP, Q मिल गया तो कितना बचेगा P, और ये दोनों मिल गया तो यही लिखाएगा माइनस P माइनस कितना बताइए 1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा A। अब बताइए P, ये माइनस को भीतर भेज तो माइनस P माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और वो कितना हो जाएगा +1 न हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा QP बराबर A। अब बताइए यहाँ पर P प्लस में माइनस में क्या हो गया कट गया, तो A बराबर कितना हो जाएगा 1/QP। अपना A का भी मान निकाल दिए हैं और बताइए D का भी मान निकाल दिए हैं। अब अपना प्रश्न में की कहता है, प्रश्न में देखिएगा कह रहा है, प्रश्न में अपना बोल रहा है कुछ निकालने के लिए सिद्ध कीजिए कि प्रथम PQ पदों का योग कितना है 1/2 PQ + 1 है। तो PQ पदों का योग अपना बताइए SPQ ने पूछ रहा है 10 पदों का योग, तो S10 5 पदों का योग S5 PQ पदों का योग SPQ। एक का मतलब कितना है बताइए 10 पदों का योग होता है तो S10 बराबर 10/2 इंटू 2A + 10 - 1 इंटू D। अगर 20 पदों का योग होता है तो S20 बराबर 20/2 इंटू 2A + 20 - 1 इंटू D। तो PQ पदों का योग होगा तो कितना हो जाएगा SPQ बराबर PQ/2 इंटू 2A + PQ - 1 इंटू D। यहाँ पर बता दीजिए कितना हो जाएगा PQ/2 इंटू कितना हो जाएगा 2A + PQ - 1 इंटू कितना हो जाएगा D, यही ना हो जाएगा। अब थोड़ा सा उधर कट रहा होगा पता नहीं, लेकिन इसको हम इधर लिखते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा PQ/2 इंटू 2A + PQ - 1 इंटू D। अब A और D का मान रख देते हैं, पहले PQ/2 है, यहाँ पर लिखते हैं PQ/ कितने लिखे हैं 2। ओकर बाद बताइए 2 A का मान अपना निकालने हैं कितना बताइए 1/QP, यहाँ पर लिखते हैं 1/ कितने है बताइए QP प्लस इधर बता दिए PQ - 1, तो PQ माइनस कितने है 1, और D का मान फिर से कितना बताइए 1/QP। यहाँ हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा बताइए QP। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं है, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए पहले। यहाँ बताइए कितना लिखा बताइए PQ/ कितने लिखे हैं 2। अब देखिए QP यहाँ भी QP यहाँ भी, इसको बाहर कर दीजिए तो 1/ कितना हो जाएगा QP। अब यहाँ पर बचेगा कितने केवल बताइए 2 न बचेगा यहाँ पर। अब QP ले लिए कॉमन तो प्लस, यहाँ पर कितना बचा ये बताइए PQ माइनस कितने 1। अब QP खत्म, कितना जाएगा 1/2। ओकर बाद कितना बचेगा बताइए PQ, तो यहाँ पर लिख दें PQ 2 में से एक जगह कितना जाएगा 1। तो अपना यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि PQ पदों का योगफल इतना होता है। सिद्ध कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा